जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 और हम डिस्कस करने लग रहे हैं 2.4, जहां हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 जहां तक भी हम करेंगे देखते हैं। आओ देखो भाई, बहुत सिंपल सा फंडा है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, सारी की सारी आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो कोई बात नहीं, यहां सबसे पहले आपको ये तो वेरीफाई करने वाला है, सिंपल सा है। चलो इसको करते हैं सबसे पहले। इस चैप्टर जब भी आप 2.4 वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी आइडेंटिटी को जरूर रिवाइज करके रखें। समझ में आया? जैसे उसका फोन नंबर रटा हुआ है ना तुम्हारे दिमाग में, ऐसे ही आइडेंटिटी रटी होनी चाहिए सारी की सारी। देखो x³ + y³ बराबर, ये आपको प्रूव करना है इसके बराबर। तो यहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप RHS को सॉल्व करो। हमने क्या लिया? RHS लिया। RHS में क्या है? x + y × x² - xy + y²। ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी के रूप में याद कर सकते हो आप। अब क्या करना है, आप सभी जानते हो, इस x की एक बार इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी, फिर y की मल्टीप्लाई होगी। इस x की पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x² में x की मल्टीप्लाई होगी तो x का क्यूब आ जाएगा, माइनस x की मल्टीप्लाई xy में होगी तो x² y आ जाएगा। आगे देखो x की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आ जाएगा? xy² आ जाएगा। अब भैया इस y को उठाओ, सब में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस xy², xy इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस xy²। ठीक है, इसमें y की मल्टीप्लाई होगी तो y का क्यूब, ये आ जाएगा। सही है जी। अब देखो ये क्या है? x² y और ये क्या है? x² y। ये प्लस का, ये माइनस का, ये खत्म हो गया, इससे जान से मार दिया इसने। xy² और माइनस xy², ये इससे कट गया, मतलब 0 हो गया। क्या बचा? x³ - y³। x³ - y³, मेरी जान, यही तो निकालना था, यही तो इसके बराबर प्रूव करना था। हो गया प्रूव, बात खत्म। आ जाओ इस वाले सवाल पे। घबराना तो है ही नहीं, लप्पू से सवाल, महालप्पू सवाल है सारे। इसको देखना, x³, इसको तो आप RHS लो। RHS में क्या है इस बार? x - y x² + xy + y²। ठीक है प्यारे भाई। अब कर दो x की मल्टीप्लाई, पहले सारे में कर दो तो क्या आएगा? x का क्यूब प्लस x² y प्लस xy²। सही है। अब माइनस y की मल्टीप्लाई होनी है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस xy² माइनस yx²। आगे पीछे कैसे लिख लो, ठीक है। अब y की मल्टीप्लाई होगी माइनस y की तो प्लस हो जाएगा माइनस xy²। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस y³। सही है मेरे चमनों। देखो x² y, ये माइनस का, ये प्लस का समाप्त। ठीक है, xy², ये माइनस का, ये प्लस का समाप्त। क्या बचा? x³ - y³, x³ - y³। बस यही अपना उत्तर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया। तो आप कहोगे RHS = LHS, हैंस प्रूफ। बात समाप्त। ये था सवाल नंबर 9। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। आ जाओ सवाल नंबर 10। सबसे पहला काम आप ये समझो किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है ये सवाल। तो आप कहोगे भैया ये यहाँ पे AQ + BQ, जो हमने पिछली वाली आइडेंटिटी सॉल्व करी है ना, x³ + y³ वाली, वही सेम आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें y आ रहा है तो मैं इसे a और b की फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। तो आइडेंटिटी है यहाँ पे AQ - BQ, सॉरी प्लस BQ। क्या होती है? तो a + b, अभी पिछले क्वेश्चन में ही करा है हमने, a² - ab + b²। याद रखने के लिए ध्यान रखना, जब भी प्लस वाली यहाँ जो होता है ना, सेम वो यहाँ पे आ जाता है, और जिसमें बीच में प्लस हो वो माइनस आ जाता है। और जब हम वो वाला कर रहे होंगे बीच में माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये याद करने की टेक्निक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। ये वाला फॉर्मेट आपको दे रखा है, ये रहा। ठीक है, ये वाले फॉर्मेट पे आपको जाना है। बस ए भी पता कर लो, ए और बी क्या है। तो ए क्या है? ए अभी पता नहीं कर सकते क्योंकि वाई पे क्यू है, 27 पे नहीं है। इस पूरे पे क्यूब होना चाहिए। तो 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3y का क्यूब। अरे हाँ या ना? ठीक है, आ गया ये। 3 का क्यूब करोगे 27 ही आएगा। प्लस यहाँ आप क्या लिख सकते हो? यहाँ आप लिख सकते हो, ये किसका क्यूब होता है? 5 का। करके देख लेना, 5z का क्यूब। अब आपको पता चल गया ये क्या है? AQ + BQ। ठीक है, अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे ये क्या होता है? A + B। A क्या है? 3y,
प्लस बी क्या है 5z, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह 3y, तो यहाँ लिखो 3y का स्क्वायर, ये 3y का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, ए क्या है 3y और b क्या है 5z प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5z का स्क्वायर। बात समाप्त। समाप्त कहाँ होगी, अभी तो इसको सेट करना है, सिंप्लीफाई करो। देखो 3y प्लस 5z तो ऐसे ही आएगा 5z, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, आ गया आंसर भाई। ठीक है, बस ऐसे इसको करना है। सेम महालप्पू से सचिन जैसे सवाल हैं, आ जाओ। देखो 64m³ माइनस 343n³ कैसे करना है, ध्यान समझेंगे। सेम ये वाली प्लस की जगह माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, मतलब a³ माइनस b³ लग रहा है। क्या होता है, तो a माइनस b, यहाँ माइनस आ गया तो अंदर प्लस आना, ध्यान रखना। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सही है जी, कैसा ही ब्रैकेट लगा लो, चलो मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, इधर लगा दिया। तो अब a और b पता करो। a की जगह क्या आएगा, 64 पे क्यूब नहीं है, पहले क्यूब लेके आओ। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, 4m का क्यूब। ठीक है, माइनस 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देख लेना, 7n का क्यूब। ठीक है, 7 × 7 × 7 करोगे 343 आएगा। आपको पता चल गया a³ माइनस b³, a और b पता चल गए, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आप ऐसे करोगे, एक a माइनस b, इसको लगाओ, वैल्यू फिल करो बस। a की जगह 4m, b की जगह 7n, तो 4m a माइनस b की जगह 7n। आगे देखो a स्क्वायर बोले तो 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर, यहाँ पे लगा लो बड़ा ब्रैकेट, 4m का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस ab 4m इंटू ए बी क्या है 7n प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 7n, 7n का स्क्वायर, 7n का स्क्वायर। ठीक है जी, बस अब सॉल्व कर दो, जो सिंप्लीफाई कर दो। 4m माइनस 7n, अब ये क्या है 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28, 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। अरे हाँ या ना भैया, सवाल समाप्त। क्या देख रहे हो, बात खत्म। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, प्यार से समझना, एकदम धैर्य से, जैसे जितना तुम उसको प्यार करते हो ना, अपनी वाली को प्यार व्यार तो तुम खैर क्या ही करते हो, ऐसे इन सवालों को प्यार करना है, बहुत मजा आएगा इसमें भी। देखो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। सबसे पहला काम ये सोचो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो आप कहोगे भैया हमें एक आइडेंटिटी याद है, इसमें चूंकि xyz आ रहा है तो मैं abc की फॉर्म में लिखूंगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस या माइनस आता है हमेशा, माइनस 3abc। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। ये होती क्या है, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अरे आइडेंटिटी याद कर लो, मैंने बार बार बोला है तुम्हें। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ए बी सी पता कर लो। ठीक है, अब देखो x पे क्यूब है लेकिन 27 पे नहीं है, तो इसको सही फॉर्मेट में लिखो पहले। तो अब 27 की जगह क्या लिखोगे, 3x का होल क्यूब। अब ये बन गया a³ प्लस, ये तो एज इट इज आ जाएगा b³ प्लस, ये भी एज इट इज आ जाएगा c³। बस यहां रुको, आगे ऊपर नहीं देखो, बस इनको फिल करो। माइनस 3, a की जगह क्या आएगा, तो 3x, b की जगह क्या आएगा y, और c की जगह क्या आएगा z। अब आप सेटिस्फाई भी करना चाहोगे तो 3 3 जा 9xyz ये आ गया। बस अब आपको पता है इसके इक्वल में क्या लिखना है, इसके इक्वल में क्या आता है ए बी सी, वैल्यू फिल कर दो। बस आपको पता है ए ये है, बी ये है और सी ये है, बात खत्म। ए बी सी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ए स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा, तो 3x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, सी की जगह जेड आएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है 3x, बी क्या है y। अब तो यहीं से देखते रहना ए बी सी, माइनस बी सी, बी क्या है y और c क्या है z, माइनस सी ए, सी क्या है z और a क्या है 3x। बस ये रही अपनी कहानी, करो सिंप्लीफाई, बात समाप्त हो जाएगी। देखो ये तो एज इट इज आएगा भैया 3x प्लस वाई प्लस जेड। आगे आगे क्या आएगा भैया, 3x का स्क्वायर बोले तो 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy, माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, xz। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हो, अच्छा लगता है देखने में। z पहले नहीं लिख के x पहले लिख लेना, ठीक है। ये था अपना सवाल जो कि उड़ा दिया हमने, सवाल नंबर 11। ठीक है जी, चलें आगे। अरे यार तुम बोलते नहीं हो, जब वीडियो देख रहे हो ना, चाहे 1 साल बाद देख रहे हो, जब भी बोले करो हाँ भैया चलो आगे, चलें आगे, तो बोलो चलो आगे, आ जाओ। देखो सवाल नंबर 12, इसको करना वेरीफाई, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इतनी सी बात है, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से, इसमें ध्यान रखना आइडेंटिटी यही वाली लगेगी, इसमें ये वाली, ये अगर आइडेंटिटी याद नहीं हो तो तुम ठेपे ठटेरा हो। क्या हो, बोले करो यार हाँ भैया हम ठेपे ठटेरा। देखो इसको समझो, ये क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसके बराबर प्रूव करना है। तो इधर तो हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, RHS ले लो, RHS को LHS के बराबर प्रूव कर देंगे, ठीक है। RHS क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। आगे देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, पहले मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आ जाओ ध्यान से आगे। ये तो एज इट इज आएगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अभी, ऐसे रहने दो। लेकिन इसके जो अंदर सारा मसाला है इसे आप सोल्व कर सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, सबको पता होगी आइडेंटिटी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें लगा रहे हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी कर दिया मैं, 2ab आएगा भाई, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अब आ जाओ इस वाले पे, a माइनस बी मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ये लग गई आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, चलो अभी करते हैं, पहले इसको एज इट इज डाल लो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए, एक्स स्क्वायर तो आपको हो गए 2x स्क्वायर, सेम वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपको हो गए 2y स्क्वायर। बहुत ही शानदार। तीसरी चीज जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, हाँ या ना। आगे देखो, अब तुम देखो एक्स वाई माइनस का 2xy एज इट इज लिख लो, माइनस का 2yz माइनस का 2yz और माइनस का 2xz माइनस 2xz। हो गए सारे के सारे कवर? जी बिल्कुल हो गए। अब आप सभी ध्यान से एक बात देखो कि आपको इस सबके आगे 2 दिखाई दे रहा है, चश्मा वश्मा लाग देखो दिखेगा, सबके आगे 2 दिखाई दे रहा है, तुम कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, इस 2 को बाहर खींच लो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो 2 है ये तो मल्टीप्लाई में है ही ऐसे, इससे मैं 2 बाहर निकाल ले रहा हूँ, मैंने 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या ना। माइनस सबके आगे से 2 जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। सही है, 2 गायब। अब तुम देखो ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, तो कट जाएगा। जी भैया बिल्कुल कट जाएगा। अब ध्यान से तुम एक चीज़ देखो, ये क्या आ गया, तो तुम कहोगे भैया ये, अब देखो एक बार और लिख दे रहा हूँ, लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आइडेंटिटी दिख रही है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स जेड कुछ भी लिख लेना। देखो ये आइडेंटिटी है कि नहीं है,
किसकी आइडेंटिटी है, देखो पिछले में लिखी थी, ये किसकी आइडेंटिटी है, तो ये इसकी है, क्यूब माइनस 3abc। तो abc की जगह यहाँ एक्स वाई जेड है, तो बस इसकी बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे ये आइडेंटिटी है भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अरे हाँ या ना, यही तो प्रूव करना था मेरी जान, देखो ऊपर यही प्रूव करना था कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल भैया यही प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, बस बात खत्म। ये था सवाल नंबर 12। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। चलो जी, सवाल नंबर 13। चलो जी, तेरा मेरा मिलन, आओ दिल पे मत ले जाना, मिलन मिलन कुछ नहीं होता। देखो x प्लस वाई प्लस जेड अगर आपको 0 दे रखा है तो सो दैट ये शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz के। तरीके तो 2-3 है, बट जैसा एनसीईआरटी बोलती है वैसे कर दे रहे हैं। आओ देखो ध्यान से, देखो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, जस्ट अभी पढ़ी थी हमने, क्या कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, तो भैया ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इसके बराबर होता है। जी भैया बिल्कुल सही आइडेंटिटी। बिल्कुल दे क्या रखा है आपको, दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है। तो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे लाल, कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड इस वाले पोर्शन को 0 कर दूं, इसको मैं 0 कर दूं, इनटू मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, किसी की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 है तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 0, लुल बटा सन्नाटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। क्लियर, तो आप लिख सकते हो भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 0 के बराबर। क्लियर, अब बस हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, इसको उधर ले जाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस 3xyz, उधर जाके प्लस का 3xyz। बस यही आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। आइडेंटिटी से ही प्रूव हुआ, बस इसकी जगह 0 रखते ही कहानी खत्म। सही है, ये था सवाल नंबर 13। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14। 14 सवाल, आ जाओ। बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन बोला गया है क्या, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। भैया एक्चुअल में इनके क्यूब सॉल्व करना नहीं है आपको, कुछ जुगाड़ लगाओ तब करो। भैया जी जुगाड़ी तो हम बचपन से लगाएंगे, जुगाड़ क्या लगाएंगे। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझो। जब भी कभी देखो ये जो लाइन लिखी है ना, ये तुम्हारे बहुत काम की है, आगे जब कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे वहां भी काम आएगी। कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, ध्यान समझना, कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो हमेशा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या हो जाता है, हो जाता है 3xyz। यही तरीका लगेगा इस वाले सवाल में। आप इनको एक्स वाई जेड के तरीके से देखो तो आप क्या देख पा रहे हो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यही तो है एक्स क्यू, पिछली वाली आइडेंटिटी में जो था। बस इनको एक्स वाई जेड मान के चलो, तो एक्स वाई जेड का सम करना जरा, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 अगर आप करोगे, ये माइनस का 12 एज इट इज, और ये 7 और 5 प्लस का 12, ये क्या हो गया 0। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड मानूं तो एक्स वाई जेड क्या हो गया 0। जब भी एक्स वाई जेड 0 होगा तो क्या होता है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या हो जाता है 3xyz के बराबर हो जाता है। यही तो है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर हो जाता है 3xyz के। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों का सम क्या हो 0 के बराबर हो। बस बात बन गई। आपको ये निकालना है, -12 का क्यूब, y की जगह 7 का क्यूब और z की जगह 5 का क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा 3xyz, मतलब 3x की जगह -12, y की जगह 7 और z की जगह 5।
ध्यान समझ रहे हो कितनी कैलकुलेशन बच गई इससे। अगर इनका क्यूब करने बैठोगे ना 5 × 5 × 5 7 × 7 तो पंखे खुल जाएंगे तुम्हारे, इसलिए ये तरीका है। देखो करो मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60, 7 तिया 21, 21 छिक्के 126, 0 माइनस, ये अपना आंसर है। बात समाप्त। सही है। आ जाओ भैया इस वाले सवाल पे। क्लियर है, सेम वही सवाल है, ध्यान से करेंगे। इनको x y z मान लिया हमने, इनका सम करके देखो क्या जीरो तो नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। 28 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तीनों को सॉल्व करोगे तो ये प्लस का 28 है, 15 और 13 ये माइनस का 28 हो गया। क्या जीरो आ रहा है भैया? बिल्कुल। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो आप कह सकते हो सिंस ऐसा है तो देयरफॉर x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या हो जाता है? तो आप कहोगे 3xyz हो जाता है। आया ना? x y z की जगह क्या है? x की जगह 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। भैया किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz। x की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह -13। बस इसको सॉल्व करो, बात बन जाएगी। आए हाय, सॉल्व करना पड़ेगा। 28 की गुणा 15 में करेंगे तो मेरे भाई 280 और 140, 280 और 140 300 से ये हो जाएगा 420, तो ये हो गया। ठीक है, 13 थी 39, 39 की गुणा और कर दो। देखो दो माइनस के हैं तो आंसर जो भी आएगा प्लस में आएगा, ये बात ध्यान रखना। पॉजिटिव आएगा तो माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ। इसकी गुणा कर लो भैया, मैं इसको 40 बना लेता हूँ तो 42 चौके 168, कितनी जीरो हैं? 1 और 2, 2 जीरो, इसमें से घटा दो कितना? 420, तो कितना आ जाएगा? 16,380। भैया देखो मेरी जो कैलकुलेशन करने के तरीके हैं वो बहुत अलग हैं, तो मेरी तरह मत करना, तुम अपने हिसाब से आराम से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 16,380 अपना आंसर हो जाएगा। चलो जी, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अब बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। आइडेंटिटी याद कर लेना जैसे उसका नंबर याद कर रखा है। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।